वेलकम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मैंने कुछ स्ट्रेटजी शेयर की थी स्कैल्पिंग पे, वो आप लोग देखें टाइमली तो आपको ज़रा फ़ायदा होगा उस पे। आज हम एक और स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। वैसे मैंने इस पे पहले भी बात की, आज थोड़ा इसको अच्छी तरह फ़िल्टर आउट करते हैं, और वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। अब आरएसआई डाइवर्जेंस मैंने बहुत बार बात की है, अभी एक और बार बात करते हैं ज़रा। कोई भी कॉइन उठाते हैं हम, मिसाल के तौर पर कार्डानो को उठा लेते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं कार्डानो की, बल्कि किसी और कॉइन को उठाते हैं फ़िलहाल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑन्डो को उठाते हैं और जितने भी चार्ट से बना हुआ सब डिलीट करते हैं। अच्छा, आरएसआई डाइवर्जेंस की स्पेशलिटी ये है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको देखें, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं ज़रा 1 आवर से। आप 1 आवर पे आ गए, इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है आरएसआई, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये नज़र आ रहा है आरएसआई 14, बस ये चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसका कलर अक्सर पर्पल होता है, मैंने ब्लैक किया है तो उसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। डाइवर्जेंस ये होती है, पहले इसको यहाँ पे ज़रा सीखते हैं डाइवर्जेंस क्या होती है। अब प्राइस एक्शन और आरएसआई को ज़रा समझते हैं हम, और इधर समझते हैं ज़रा, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर मैं बना रहा हूँ आपका प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब वो जो कैंडल्स चलती हैं, और नीचे हम बनाते हैं आरएसआई, जो कि आपको नीचे मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर प्राइस एक्शन जो है वो ऐसे ऐसे जा रहा है और न्यू हाइज बनाता जा रहा है, ठीक है। आरएसआई भी जा रहा है, शुरू में आरएसआई भी इसको सपोर्ट करता है, न्यू हाइज बनाता रहता है, ठीक है। लेकिन फिर अचानक एक वक्त आता है कि आरएसआई बनाता है लोअर हाई, प्राइस एक्शन दोबारा एक और हाई बना देता है, ठीक है। ज़रा गौर से देखें इसको क्या हुआ है। इधर आपने देखा कि प्राइस एक्शन ने तो बनाया न्यू हाई, तो ये हो गया हायर हाई, जबकि आरएसआई ने बनाया लोअर हाई। अब आरएसआई ऊपर जा ही नहीं रहा, प्राइस एक्शन तो ऊपर जा रहा है, आरएसआई जो है मना कर रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है। एक बात याद रखें कि प्राइस एक्शन आरएसआई की जब भी लड़ाई हो, आरएसआई जीतता है। तो इसका मतलब जो आरएसआई कह रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये ही विन करता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेंथ बताता है आपको पूरे मार्केट की। ये बता रहा है कि मार्केट की स्ट्रेंथ कम हो गई है, जो बायर्स थे उनका जोर कम हो गया, सेलर्स का जोर बढ़ने लगा है। अच्छा, ये पहले ही इंडिकेशन देता है। ये इसलिए इतना अच्छा टूल है कि ये आपको मार्केट रिवर्स होने से पहले ही बता देता है रिवर्स होने वाली है मार्केट। आजकल अच्छा, ये जो दो बनते हैं ना, ये सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन आजकल एक और न्यू सिनेरियो बन रहा है, और वो ये बन रहा है कि हम बहुत से केसेस में ये देख रहे हैं कि एक और थर्ड हाई भी बन जाता है इस केस में, ठीक है। और इसमें नीचे जाके इसमें हाई नहीं बनेगा, इसमें फिर आप देखते हैं थर्ड लो बन जाता है। अब ये भी जो है ये डाइवर्जेंस का ही पार्ट होता है, लेकिन आजकल क्योंकि मैनिपुलेशंस हो रही हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि इस तरह 3 हाइज बन जाते हैं और इधर 3 लोअर हाइज बन जाते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। इस केस में होता क्या है, इसको गौर से समझें कि जैसे ये डाइवर्जेंस बन जाए, आप समझ जाएं कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर नहीं जाना, मार्केट ने आना है नीचे। क्यों? क्योंकि आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से स्ट्रेंथ लूज़ हो गई है और सेलर्स का अब जो पलड़ा है वो भारी होने वाला है और बायर्स के पास जोर नहीं है। तो अचानक आप देखते हैं कि यहीं से मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और फिर ये नीचे की तरफ, ठीक है। आरएसआई तो मैं नीचे जाता ही ये सपोर्ट करता है, तो ये होता है ट्रेंड रिवर्सल, इसको कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। अच्छा, ये होती है बेयरिश डाइवर्जेंस, जो कि मार्केट को नीचे ले जाती है। इसी तरीके से हम आते हैं बुलिश डाइवर्जेंस पे। अब बुलिश डाइवर्जेंस क्या होगी? बुलिश डाइवर्जेंस ये होगी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है। और सिमिलरली आरएसआई भी नीचे आ रहा है, बट आपको नज़र आता है कि एक जगह पे आरएसआई जो है वो इस तरीके से ऊपर चला जाता है, मार्केट जो है वो इस तरह नीचे ही आई जा रही है, ठीक है। इसको ज़रा हटाते हैं, अब इसको हम समझते हैं कुछ इस तरीके से, गौर से देखें, ठीक है। ऐसे करते हैं, आपने ये देखा कि भाई ये जो मार्केट है इसने बनाया है लोअर हाई, ठीक है, मतलब लोअर लो बनाया है, जबकि आपका जो आरएसआई है उसने बनाया है हायर लो। ये देखें, ये तो इसने न्यू लो बना दिया, लेकिन आरएसआई जो है वो कह रहा है कि नहीं भाई, अब बायर्स में स्ट्रेंथ आ गई है, सेलर्स की बस हो गई है। और बायर्स ये इंडिकेट कर रहा है, हाई का मतलब है कि अब बायर्स जोर पकड़ना शुरू हो गए। जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया बुलिश में, इसी तरह हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए लेकिन फिर दोबारा यहाँ से बाउंस हो जाए, तो तीसरा लो बन जाएगा हायर लो। और यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए लेकिन वो नीचे से फिर बाउंस हो जाए, ये बन जाएगा लोअर लो। तो ये 3 कंसेक्यूटिव लोअर लोस और ये 3 कंसेक्यूटिव हायर लोस, ये इंडिकेट करता है ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होगा और स्ट्रेट अवे फिर आप ऊपर। यहाँ पे आप बाई करें और देखें कैसा ज़बरदस्त मज़ा आएगा। इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस। अब आते हैं ज़रा हम चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि शायद कहीं नज़र आ रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये वैसे अक्सर जहाँ भी ट्रेंड रिवर्स होता है ना, आपको नज़र आता है, कहीं पे ये हिडन होता है, कहीं पे ये क्लियरली नज़र आ जाता है आपको, तो ये अच्छी बात है। अब ये देखें, ये बड़ा हिडन सा है जो मुझे यहाँ पे मिला है। ये देखें, ये एक लो बना और दूसरा वाला देखें इससे नीचे बना है, तो ये लोअर लो हो गया। जबकि आरएसआई को अगर आप देखें ना, तो आरएसआई थोड़ा सा करते हैं ऊपर, आरएसआई को देखें,
RSI ने क्या किया, RSI का ये लो था लेकिन दूसरा बना है हायर लो, ये इंडिकेट कर रहा है डाइवर्जेंस। और कहाँ, यहाँ कर रहा है ना इंडिकेट, थोड़ा सा आगे ले लें, यहाँ ले लें। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने किया होता बाय, तो स्ट्रेट अवे आप यहाँ से कितने प्रॉफिट होते, 5%, और 10x पे 50% प्रॉफिट में बैठे होते स्ट्रेट अवे। बाकी इसमें हमें एस एल कहाँ लगाना चाहिए, तो एस एल आप अपने अंदाजे से थोड़ा सा पिछली वीक के थोड़ा सा नीचे लगा दें एस एल, ठीक है। एस एल हिट हो जाए तो दोबारा री एंटर कर सकते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस इंडिकेट करती है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। एक और देखते हैं ज़रा, एक और हम देखते हैं ज़रा। हाँ ये रहा, ये अच्छी बात है कि हमें ये बुलिश मिला तो बेरिश में मिल गया यहाँ पे। ये देखें, इसने बनाया यहाँ पे हायर है, नज़र आ रहा है आपको, जबकि आप अगर RSI को देखें, RSI बनाया लोअर हाई। इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स है। इसको लाइन लगाएं यहाँ पे और देखें क्या हुआ है, स्ट्रेट अवे रेड कैंडल्स बनी और ट्रेंड रिवर्स हो गया। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते तो कैसा ज़बरदस्त प्रॉफिट होता, सिर्फ और सिर्फ आपको स्पॉट पे 9% और 10x पे 90% का प्रॉफिट हो चुका होता आपको, ठीक है। ये देखें एक और आपको मिल गया है, जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरती ना, डाइवर्जेंस ढूंढा करें ज़रा। ये एक और आपको मिल गया, आपने देखें ये RSI ने बना दिया है हायर हाई हायर लो, ठीक है। यकीनन यहाँ पे डाइवर्जेंस है, और वो ये रही, ये देखें ये लोअर लो, इधर बना दिया हायर लो, डाइवर्जेंस और मार्केट ऊपर। ऑल दो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गई, लेकिन आप परसेंटेज वाइज देखें तो आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। यहाँ तक कितना हो गया, 3.3, यानी कि 10x पे 33%, ज़बरदस्त, ठीक है। और मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ये नीचे आता भी है, जो कि ये आ गया, तो आपने देखना है डाइवर्जेंस को। अब ये देखें ये नीचे आ गया तो यहाँ पे इस बार कम प्रॉफिट मिला, लेकिन एक और चीज़ को गौर करें, हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, एक और चीज़ गौर करें कि ये इसने बनाया है लोअर लो, ठीक है, लेकिन RSI को देखें, RSI ने दोबारा हायर लो बनाया। इसका मतलब यहाँ से रिवर्स है, अगेन आप यहाँ बाय करते, यहाँ बाय करते, स्ट्रेट अवे इस बार आपको 14% का प्रॉफिट, 10x पे 140% का प्रॉफिट। आप बेशक कम पे बेच देते, 50% में बेच देते, प्रॉफिट में रहते, तो ये फ़ायदा होता है। तो दोनों डाइवर्जेंस आपको इसी चार्ट के अंदर दिख गई। अब आप जाए आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चार्ट्स को एनालाइज करें, सब में देखें, और डिस्कॉर्ड के अंदर ये जो हमारा चार्ट सेक्शन बना हुआ है ना, तो इसके ऊपर जाएँ, शेयर करें चार्ट सेक्शन के ऊपर, ठीक है, और ईजिली आपको पता चल जाएगा। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो चार्ट में मैं आपको इंडिकेट भी कर दूंगा, ठीक है।